अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। हमारी कुछ वीडियोस का सिलसिला पहले डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो हमारे कुछ मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। लेकिन अब जो है वो हम इसमें एक नई सीरीज़ के साथ और नए चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है टैक्स ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स। अच्छा, इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है कि एक जो बहबूद सर्टिफिकेट्स या जो इसके शहीद के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या जो हमारे पास पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है, ये इसके ऊपर लोग ये समझते हैं कि इसके ऊपर टैक्सेशन एग्जेम्प्ट है। हालांकि 2017 में एक SRO आया था FBR का, जिसमें ये बताया गया था कि अब इसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम 10% जो है वो आपका टैक्स जो होगा वो इसमें कैलकुलेट होगा। अब उसमें ये है कि जो हमारी सेक्शन 39 है अदर सोर्सेज में, उसके अंदर ये मैं बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। इसमें नेशनल सेविंग वाले जो नॉर्मल हैं या जो आप प्रॉफिट ऑन बैंकिंग अकाउंट लेते हैं, उनका सिर्फ उनका जो है वो विद होल्डिंग 10% है, लेकिन रेट उनका 15 है। वो एक अलग से हमारा टॉपिक है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट जो है, उसमें जिन लोगों ने सेविंग्स रखी हुई हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे जो एक रेट दिया गया टैक्स के अंदर, पहली तो बात यह है कि ये टोटली एग्जेम्प्ट नहीं है। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं और उसको देखते हैं, और फिर इसके ऊपर एक टैक्स क्रेडिट भी मिलता है, वो किस तरह से होगा ये हमने डिस्कस करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों को, और फिर इसको हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो पंच कैसे करेंगे और वहाँ पर जाकर इसकी क्या प्रकाशंस होंगी या किस तरह से कैलकुलेशन आएगी। तो पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक बंदे की जो सैलरी है वो 4 मिलियन है, यानी कि उसकी 40 लाख रुपए एक साल की सैलरी है। अब सैलरी के जो रेट्स हैं ये और हैं और बिजनेस के और होते हैं, तो हम इसकी बहस में नहीं पड़ते। वैसे ये है कि बुनियादी तौर पर 600,000 इस साल के लिए एग्जेम्प्ट थी, और इसके ऊपर फिर स्लैब्स हैं कि 6 लाख से लेकर 12 लाख तक एक आपकी जो है वो ओवरऑल 5% रेट होता है, फिर उसके ऊपर और है, फिर और है। तो बहरहाल ये जो हमने कैलकुलेशन की है, इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जो सिलेक्शन है मेरी, कि इनकम फ्रॉम सैलरी अगर 4 मिलियन हो तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो 4,70,000 रुपये बनेगा। तो उसका जो पेएबल टैक्स है वो ये आएगा। हम ये जूम करते हैं कि इसमें जो हमारे पास प्रॉफिट ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं उनको, या पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट्स हैं, उससे उसको 200,000 का एक और बेनिफिट हो रहा है। प्रॉफिट उसका 200,000 के ऊपर आ रहा है। अब क्योंकि इस पर विद होल्डिंग नहीं है, हम खुद 10% हमने देना है, लेकिन मैक्सिमम हम 10% की एवरेज रेट के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे। अब क्योंकि पहले तो सेपरेट टैक्सेशन इसमें यहाँ पर होगी, और फिर दूसरा हमारे पास इसका 10% जो है वो 20,000 आ जाएगा। तो आपका जो टोटल टैक्स होगा वो 4,90,000 होगा, क्योंकि आपकी टोटल जो इनकम होगी वो 4.2 मिलियन के करीब चली जाएगी। अब देखना यह है कि हम ओवरऑल एक रेट देखेंगे कि हमारी जो एक टैक्सेबल इनकम है वो 4.2 मिलियन है, और उस पर जो एक टैक्स बन रहा है वो 490,000 बन रहा है। तो हम इसका ये देखते हैं कि इफ़ एवरेज टैक्स रेट इज़ ग्रेटर देन 10%, तो देन यू विल एंजॉय सम टैक्स क्रेडिट ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स। अब ये इस फार्मूले में हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जो हमारी टोटल इनकम आएगी 4.2 मिलियन, उसके हिसाब से हम जो हमारा टोटल टैक्स आ रहा है, जो कि अपने अपने स्लैब लगा के है, इसका तो फ्लैट रेट 10% है और दूसरा जो है वो स्लैब के हिसाब से आएगा।
तो इन दोनों का हम एक रेट निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला जो है वो बनेगा टोटल टैक्स जो हमारा पेएबल निकला, टैक्स लायबिलिटी आई, और जो हमारी टोटल इनकम आई है टैक्सेबल इनकम वो है 4.2 मिलियन। उसको हम जब रेट में कैलकुलेट करें तो वो 11% पे चला जाता है, यानी कि हमारा जो एवरेज रेट है वो अब मोर देन 10% हो गया। एक बात को आपने मेक श्योर करना है कि जिसमें 10% से ये कम होगा, अगर 4 मिलियन से कम हो जाए और ये 10% से कम हो जाए, यानी कि ये रेट जो है एवरेज रेट, तो फिर आपको ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि ये उस सूरत में मिलेगा कि आपका जो इस फार्मूले से बनाया गया टैक्स है जो कि एवरेज रेट पर आपका 200,000 पर होगा मल्टीप्लाई करके, तो वो 23,333 है, यानी कि आपका 23,000 रुपये कुछ टैक्स बन रहा है 11% के हिसाब से। ये फार्मूले का आंसर हमने यहाँ लिखा है। ठीक है जी, ये वही फार्मूला यहाँ पर जो हमने मेंशन किया इसी का हमने यहाँ पर आंसर किया। अब जो एवरेज रेट है वो क्योंकि 10% से अबव बन रहा है, रेट में देखें परसेंटेज में देखें तो वो हमारा 10% से ऊपर है, यानी कि ऑलमोस्ट 12% पे चला गया। तो इस तरह से वो जो ये वाला टैक्स है इसको वो आपके बहबूद वाले के साथ कंपेयर करेगा, और इसके ऊपर जो क्योंकि आपका जो गिवन रेट है वो 10% पे 20,000 बन रहा है, तो इस वजह से आपका जो 20,000 और 23,000 का डिफरेंस होगा वो टैक्स क्रेडिट में ले जाएगा। तो इसको हम अभी उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी इसको देखते हैं कि लेट्स सपोज कि यही फिगर्स आपकी उसमें आती हैं और इसमें आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें 4 मिलियन की एक इनकम है। तो 4 मिलियन की इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम इसको 200,000 जो है वो 2 लाख का बहबूद सर्टिफिकेट है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपके पास ये स्पेशल एक कॉलम है। अब ये प्रॉफिट एंड डेट की तरह सेम ट्रीट नहीं होना, बल्कि इसका जो है वो रेट शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट का अलग-अलग, तो इनका जो है वो एक ही कॉलम है 5003 का, और इसके अंदर आपने इसको एडजस्ट करना है। बाकी जो प्रॉफिट एंड डेट होगा बैंक के ऊपर आएगा या आप नॉर्मल जो नेशनल सेविंग से ले रहे हैं उनका टैक्स ट्रीटमेंट और होगा, उनका 15% में फिक्स एंड फाइनल में जाता है। तो ये इसलिए सेपरेट आपको एक कॉलम दिया गया है, और उसमें आप देखिए कि वहाँ पे आपका ये एग्जाम्प्ट या फिक्स एंड फाइनल वाला ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये ऑन एवरेज बेसिस पे आपको टैक्स पर खुद कैलकुलेट करेगा। तो हमारा जो है वो अब इसके अंदर हम कंप्यूटेशन में जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली हमारा उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने इसको देखा है। तो जब हम कंप्यूटेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एक समरी हमें देता है जिसमें 4 मिलियन का आपका सैलरी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो आपका पेंशन बेनिफिट से आ रहा है वो 200,000 है। तो टोटल आपकी जो सैलरी और प्लस जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट की इनकम है वो टोटल इनकम आपकी 4.2 मिलियन है, और इस पर जो टैक्स बन रहा है नॉर्मल इनकम टैक्स वो 4,90,000 है, यानी कि 4,90,000 रुपये। और आपका जो टैक्स चार्जेबल निकला है ये उसी तरह से कैलकुलेशन करके इसने टैक्स क्रेडिट में डाल दिया। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स क्रेडिट के टैब में जाएं तो ये एग्जैक्टली आपको टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स चार्ज ऑन बहबूद सर्टिफिकेट 3,333 का कैलकुलेट कर रहा है, जिसको हमने इधर यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमने इसको एक आपको समझाने के लिए पहले कैलकुलेशन की थी, और उसमें आप देखें कि 4,90,000 कैसे बना। अब वहाँ तो नहीं लिखा हुआ, सिस्टम ऑटो जनरेट कर रहा है, उसको कैलकुलेशन कर रहा है। तो स्लैब जो है वो सैलरी का सेपरेट लिया 4,70,000 रुपये, और जो आपका पेंशन बेनिफिट अकाउंट था, बहबूद सर्टिफिकेट अकाउंट थे से आपका प्रॉफिट आ रहा था, उसका 20,000 आपका आ रहा था 10% के हिसाब से। तो पहले सेपरेट टैक्सेशन करके उसको इकट्ठा किया तो वो हमारा टोटल जो लायबिलिटी बनी वो 4,90,000 बन गई, और इसको जब हमने इसके ऊपर डिवाइड किया तो फिर ये 11% आ गया, जैसा कि पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो अब इसके अंदर जो आपके पास डिफरेंस होगा वो आपने ये लेना है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपकी कैलकुलेशन जो है, और एक बात जो मेक श्योर करनी है वो है कि 10% से ऊपर जब ये रेट बनेगा तो तब जाकर आपको ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी नहीं है और ये दोनों मिलकर जो है वो 10% के रेट से नीचे हैं,
तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ नहीं आना, यहाँ पर जो है वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो वीडियो है वो पसंद आएगी और इसको समझने में इजी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी।